Hello everyone, today I am again here in the front of you all to deal one problem from the book of NCERT, chapter number 10, Electricity. This problem is from our exercise and this problem is very important with respect to our examinations, and let's see what the problem is saying. An electric bulb. An electric bulb is rated 220 volt and 100 watt. When it is operated on 1110 volt, 110 volt, the power consumed will be. यह सवाल कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और वो इलेक्ट्रिक बल्ब जब 220 पोटेंशियल डिफरेंस पर शुरू किया जाता है तब वह 100 वाट पावर यूज करता है, और उसी बल्ब को अगर हम 110 वाट पर 110 वाट के 110 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर अगर ऑपरेट करें शुरू करें तो वह कितनी पावर यूज करेगा। तो पावर क्या होता है हम बताते हैं आपको कि जब किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक सेकंड में उस सर्किट में लगने वाले जो डिवाइसेस हैं, जैसे कि सर्किट में लगने वाला बल्ब या सर्किट में लगने वाला हीटर या सर्किट में लगने वाला कोई टोस्टर या सर्किट में यूज होने वाला कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, चाहे कुकर हो, इलेक्ट्रिक कुकर हो, चाहे कोई भी, तो एक सेकंड में इलेक्ट्रिकल डिवाइस जितनी एनर्जी यूज करता है पर सेकंड उसे हम पावर कहते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर एक क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक बल्ब वो डिवाइस है जो कि 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर शुरू करने पर 100 वाट की पावर को यूज करता है, और जब इसी चीज को हम 110 वोल्ट पर ऑपरेट करेंगे तो पावर कितना लेगा ये हमें निकालना है। तो देखिए इस तरह के सवाल काफी आते हैं बोर्डों में और इसे हमें हल करना सीखना है। तो सबसे पहले तो आप एक सर्किट अज्यूम कर लीजिए और इस सर्किट में हमने एक बल्ब लगा दिया। ये बल्ब अब सर्किट के ये जो तार है, इस तार के दो किनारे, इस दोनों किनारों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें 220 वोल्ट रखना है। तो एनोड कैथोड ये हमने बैटरी लगा दी और 220 वोल्ट का बैटरी लगाया है। तो जो बैटरी लगाया हमने तो इसके तार के दो किनारे अलग अलग पोटेंशियल पर हो गए और इन दोनों किनारों के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का डेवलप हुआ और सर्किट में करंट चलेगा तो एक सेकंड में यह 100 वाट की पावर यूज करता है। ठीक है, तो देखिए इस प्रॉब्लम को कैसे बनाना है। वी नो दैट पावर का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट इन द सर्किट। इन दोनों किनारों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 220 वोल्ट। अच्छा, इसके अंदर करंट कितना है तो मान लेते हैं आई। हम जानते हैं कि ओम्स लॉ के हिसाब से ओम्स लॉ बोलता है कि किसी तार के दो एंड का पोटेंशियल डिफरेंस उस तार में बहने वाले करंट और उस तार के रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। तो यहाँ से करंट किसके इक्वल है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस के इक्वल है करंट। तो यहाँ हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो पावर का फॉर्मूला जनरेट होगा, पावर इनटू करंट को हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब का रेजिस्टेंस लेट आर कह देते हैं कि इसका रेजिस्टेंस आर है। तो पावर कितना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस। पावर कितना है बल्ब का, 100 वाट, तो 100 वाट पावर यूज करेगा बल्ब। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस कितने से शुरू किया हमने, दो एंड के बीच का कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट उसका स्क्वायर कर लीजिए। बल्ब का रेजिस्टेंस आई डोंट नो, सो लेट इट बी। नाउ बल्ब का रेजिस्टेंस यहाँ से कितना आ जाएगा, बल्ब का रेजिस्टेंस यहाँ से आ जाएगा 220 वोल्ट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 वाट। अब केस में अब के दूसरा केस क्या है कि अब इसी चीज को हम इसी सिस्टम में, ये भी नहीं, इस सिस्टम में हम खाली इस सेल को हटा देंगे, इस बैटरी को हटाकर, और इसकी जगह हम 220 वोल्ट की जगह आधा यूज करेंगे 110 वोल्ट का। तो देखिए वही बल्ब है, उसका रेजिस्टेंस आर है और उसका पावर इस समय कितना होगा, तो हमने इन दोनों तार के किनारे को
के बीच में कितना सेट करना है आपको, एनोड कैथोड, तो ये कितना सेट करना है, तो 110 वोल्ट सेट करना है। अब मैं आपको बताऊं कि रेजिस्टेंस बल्ब का रेजिस्टेंस तब तक नहीं बदलेगा जब तक हम इस तार के लेंथ को नहीं बदलेंगे। बल्ब का बल्ब का रेजिस्टेंस उस बल्ब के लेंथ उस बल्ब का रेजिस्टेंस किन बातों पर निर्भर करता है, तो 4 चीजों पर निर्भर करता है। बल्ब का रेजिस्टेंस उसके मटेरियल पर निर्भर करता है कि बल्ब का जो मटेरियल है वो क्या है, साथ में वो जो मटेरियल है उसका टेम्परेचर कितना है उस पर निर्भर करता है, और साथ में उसका मटेरियल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है उस पर निर्भर करता है, और उसकी लेंथ पर निर्भर करता है। तो जब तक हम किसी चीज का लेंथ, किसी वायर का लेंथ, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसका टेम्परेचर और उसका मटेरियल नहीं बदलते हैं, तब तक उसका रेजिस्टेंस नहीं बदलता। तो अभी हमने क्या किया, इस सिस्टम में हमने सिर्फ वोल्टेज बदला, पोटेंशियल डिफरेंस बदला। तो सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस बदला तो सर्किट में करंट बदलेगा। हमने इस बल्ब के लेंथ को छेड़छाड़ नहीं की, और ना ही इसके टेम्परेचर को छेड़छाड़ किया, और ना ही इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को छेड़छाड़ किया, और ना ही इसके मटेरियल को छेड़छाड़ किया। इसलिए बल्ब का रेजिस्टेंस जितना इस केस में होगा उतना उस केस में होगा। बल्ब का रेजिस्टेंस 4 चीजों पर निर्भर करता है, उसके मटेरियल पर, उसके टेम्परेचर पर, उसके रेजिस्टेंस पर, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर और उसके लेंथ पर। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस चेंज किया तो केवल सर्किट में करंट बदल जाएगा। तो इस समय देखिए पावर लिखेंगे अगेन वोल्टेज का स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस, बल्ब का रेजिस्टेंस वही, यहाँ से लेकर आएंगे इसको, वोल्टेज कितना इतना लगाए, तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 110 वोल्ट का स्क्वायर 110, और यहाँ से रेजिस्टेंस यहाँ से ले लेंगे 220 वोल्ट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 वॉट। ये 100 वोल्ट कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो इसको ऊपर ले लेते हैं। ये दोनों स्क्वायर कॉमन है तो कॉमन में ले लो, पावर इक्वल टू ऊपर क्या है 110 वोल्ट, नीचे क्या है 220 वोल्ट का, दोनों का स्क्वायर है तो वो इंटू 100 ऊपर आ गया। अच्छा काट देते हैं, 0 से 0 11 2 4 22, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 100 वॉट, 100 वॉट इक्वल टू पावर इक्वल टू 1/4 इंटू 100, तो 1/4 इंटू 100 वॉट इज इक्वल टू पावर इक्वल टू 25 वॉट। तो देखिए आपने कि किस तरह से पावर 1/4 हो गया, वोल्टेज को आधा करने पर पावर 1/4 हुआ, यानी कि वोल्टेज को हाफ किए तो पावर 4 गुना कम हुआ। थैंक यू फॉर इट।